वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलॉक द साइंस। मैं विवेक शर्मा एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। तो बेटा पढ़ते रहिए, खुद को अपने को बचा के रखें, कोरोना से हेल्दी रहें, ठीक है। तो आज अपनी हम स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। रिमाइंड करा देता हूँ एक बार मैं आपको कि हमने एरर इन मेजरमेंट चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर 3 टाइप्स की हम बात करते हैं, सिस्टेमेटिक एरर, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, ऐसे ही हमने एब्सोल्यूट निकाला, ऐसे ही हमने देखा जाए तो रिलेटिव या फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर निकाला। फिर हमने जो था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी हमने पढ़ा, जिसमें हमने सम और डिफरेंस की बात की थी। आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करेंगे और उसके साथ साथ हम दूसरे भी जो टॉपिक है अपने उनकी बात करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो यही है और उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो हमने इसमें 2 पढ़ लिए थे, सम और डिफरेंस का। आज हम तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं और उसका नाम है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ओके। सारे स्टेप वही होंगे, बस आपके जो कैलकुलेशन है या साइन कन्वेंशन है वहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो देखिए हमने लिखा पहले लेट ए एंड बी टू मेजर्ड वैल्यू। हमने ए और बी यानी कि एक एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम हमने ऑब्जर्व किया और वहां पे हमारी जो वैल्यू आई वो ए और बी निकल के आई। सेकेंड टाइम आप कह सकते हैं क्या, एक्स इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ मेजर्ड वैल्यू। आराम से देखिएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू a इंटू बी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेल a डेल b आर एब्सोल्यूट एरर्स। ये आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं सम और डिफरेंस में। एब्सोल्यूट एरर इन मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा इसका अगर देखें तो डेल एक्स से डिनोट कर देंगे और ये आपका डेल ए मल्टीप्लाई डेल बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। मैंने कल आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी कभी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बेटा क्या हो सकता है, 1 मिनट मैं डस्टर ले लूँ। कभी कभी जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी हो सकती है ट्रू वैल्यू से ग्रेटर देन और ट्रू वैल्यू से स्मॉलर देन। तो आज हम इसी की बात करेंगे। देखिए तो बेटा यहाँ पे मैंने लिया सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिजल्ट देखते हैं, x तो था ही, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डेल x से। ऐसे ही बेटा आप इसमें देख सकते हैं हमारा a है और बेटा यहाँ पे हमने देखा प्लस में डेल a, ओके, ये हो गया। ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई और यहाँ पे b प्लस माइनस डेल b, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पे तो बेटा प्लस माइनस 1 कॉमन आया, प्लस माइनस ये आपका डेल x अपॉन x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो बेटा a कॉमन ले ले, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a बच जाएगा।
मल्टीप्लाई में b बेटा बाहर ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन में b, ऐसा आ जाएगा। अगर देखें तो इसी चीज़ को आगे लिख रहे हैं, x बाहर है, अंदर बेटा आपका क्या है 1 प्लस डेल x अपॉन x। और अब यहाँ पे देखिए a इंटू बी करेंगे तो बेटा a इंटू बी का मतलब कितना है x, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि आपका x आ गया। यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू में 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, क्योंकि ये आपका जब a b से मल्टीप्लाई करेगा तो हमने उसको जगह वैल्यू ही पुट कर दी, a इंटू बी की जगह x पुट कर दिया। ये x से x बेटा आपका कैंसिल आउट हो गया। आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या 1 को 1 से किया बेटा 1, और अगर देखें प्लस माइनस, एक बार आपका डेल a अपॉन a हो जाएगा, एक बार आपका प्लस माइनस डेल b अपॉन b हो जाएगा, और बेटा एक बार आपका प्लस माइनस डेल a अपॉन a और डेल b अपॉन b। इसको जब सोल्व करेंगे तो इस तरह से आपका आएगा। ये 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। हम कह सकते हैं प्लस माइनस डेल x अपॉन x, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b, और बेटा प्लस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ लिख दी और डेल b अपॉन b। अगर देखा जाए इस रिजल्ट के ऊपर आप फोकस करें तो बेटा डेल a अपॉन a और डेल b अपॉन b दीज आर द स्मॉलर देन 1, क्योंकि बहुत स्मॉल है तो आप लिख सकते हैं सो डेल a अपॉन a डेल b अपॉन b ओके आर वेरी स्मॉल या वेरी स्मॉलर देन 1। तो बेटा 1 से आपका ये क्या है, छोटा है, तो जब ये छोटा है तो इनके प्रोडक्ट भी छोटे ही हो जाएंगे, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस डेल x अपॉन x क्या हो जाएगा बेटा, जाहिर सी बात है क्या प्लस माइनस, और आप लिख सकते हैं क्या डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। तो बेटा ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। इसमें भी सम और डिफरेंस की तरह आपके 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। क्या हो सकती है, पहला देखें तो बेटा प्लस डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू की अगर आप बात करते हैं तो बेटा क्या होगा प्लस डेल a अपॉन a माइनस डेल b अपॉन b। ऐसे ही बेटा थर्ड वैल्यू की आप बात कर लीजिए, माइनस डेल a अपॉन a और प्लस का डेल b अपॉन b। और फोर्थ वैल्यू अगर देखते हैं तो आपका माइनस का डेल a अपॉन a माइनस डेल b अपॉन b। तो जैसे आपका सम और डिफरेंस में 4 आपके पॉसिबल वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसी ही वैल्यूज़ आपकी किसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। ये केसेस आपके सेम ही हैं सम और डिफरेंस के। यहाँ पर जब सम करते थे तो प्लस आता था, सब्ट्रैक्ट करते थे तो बेटा माइनस होता था। अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, आगे चल के देखेंगे डिवीज़न। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं जल्दी से। ओके बेटा, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और लिख देते हैं एरर इन डिवीज़न। थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, एरर इन डिवीज़न। यहाँ पे हम थर्ड की जगह फोर्थ अपना आर्टिकल है ये, वो इस चीज़ करेंगे लेट करके, लेट ए एंड बी टू मेजर्ड वैल्यू। सो यहाँ पे थोड़ा सा सो डिवीज़न ऑफ बोथ मेजर्ड वैल्यू, डिवीज़न x से हम डिनोट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे आप, x जो है वो बेटा a अपॉन b, क्योंकि अब डिवीज़न का मतलब तो यही है
इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। डेल ए यही है बेटा, यहाँ पे आपका जब होगा स्मॉल, या मैं कह दूँ ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, तो ये यहाँ पे डेल ए अपॉन बेटा डेल बी हो जाएगा। यस, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फिर से सेकंड बन गई। अब यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा है उसको चेंज कर दीजिए। सो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब आपका बेटा ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब ये जितने भी रिजल्ट हैं आपके वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा वैसा आप ध्यान देंगे, बाकी रिजल्ट जो है इन्हीं की तरह आपका चला हुआ आ जाएगा। देखिएगा ये x हो गया, ये आपका डेल x हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे, देखा जाए x प्लस माइनस वही डेल x, यहाँ पे देखिए तो हम बेटा a प्लस माइनस डेल a अपॉन b प्लस माइनस डेल b, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसको ही सोल्व कर लें। a प्लस डेल a, ये तो बेटा देखिए वही कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन आया तो 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x हो जाएगा। यहाँ से देखिए बेटा a कॉमन ले ले तो ऊपर तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और बेटा अपॉन में b कॉमन ले ले आप तो 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। यस बेटा ये आपका a अपॉन b हो गया, और a अपॉन b की जगह आप क्या पुट कर देंगे x, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x, ब्रैकेट में यहाँ पे x ही लिख दिया, और आपका बच गया ये 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। और बेटा एक बात देखिए, इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, और इसकी पावर माइनस में। ये x से x आपका कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और ऐसे ही बेटा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, और उसकी पावर -1। अब हम ये जानते हैं बेटा कि जो डेल b अपॉन b उसकी पावर पहले ही इनवर्स है, तो इनवर्स है तो वो वैल्यू क्या है, तो आप कह सकते हैं सो डेल b अपॉन b इज वेरी वेरी लेस देन बेटा 1। तो नेगलेक्ट कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम हम इसके लिए एप्लीकेबल करके, और फिर हम देख लेंगे क्या 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x, और बेटा ये आपका 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे 1 माइनस और फिर ये प्लस डेल b अपॉन b। तो बेटा यहाँ पर साइन चेंज हो गया है इनवर्स की वजह से, यहाँ पे ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x, यहाँ पे बेटा वही क्या 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। अब बेटा यहाँ पे चेंज करेंगे माइनस और ये प्लस डेल b अपॉन b, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू में डेल b अपॉन b। आपको बेटा इस b के लिए ये नेगलेक्ट करके और वैल्यूज को आप थोड़ा सा केयरफुली लिखेंगे। 1 से 1 बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल x अपॉन x जो है वो क्या होगा, तो आप जाहिर से है प्लस माइनस डेल a अपॉन a माइनस और ये फिर प्लस डेल b अपॉन b। तो बेटा वही है कि जब डेल a अपॉन a या डेल b अपॉन b बहुत स्मॉल है तो उनके प्रोडक्ट या डिवीजन भी बहुत स्मॉल होंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से वही 4 पॉसिबल वैल्यूज निकलेंगी। कौन कौन सी, एक तो आप देख सकते हैं प्लस डेल a अपॉन a माइनस डेल b अपॉन b एक वैल्यू, दूसरी कह सकते हैं प्लस डेल a अपॉन a और क्या प्लस में डेल b अपॉन
बी। बेटा थर्ड वैल्यू माइनस का डेल ए अपॉन ए माइनस का डेल बी अपॉन बी, और जो आपकी फोर्थ वैल्यू है वो माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस का डेल बी अपॉन बी। तो ये चार पॉसिबल वैल्यूज सम के अंदर, डिफरेंस के अंदर, सब्ट्रैक्शन या मैं कह दूँ भाई डिवीजन हो गया, एक आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो हमने हर एक चीज़ का यहाँ पर एक एक जो है डेरिवेशन किया है, हर एक चीज़ को क्लियरली लिखा है, आप इजीली इनको समझ सकते हैं। चलिए बेटा, ये अपना था कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब जो टॉपिक है बेटा वो एक्यूरेसी को लेकर है, या बेटा हम कह दें उसकी प्रिसिशंस को लेकर है, ताकि ये पता लग जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू देने में कौन हेल्पफुल करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉपिक अपना एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। कुछ नहीं है, सिंपल एक टर्म है। देखिए बेटा, एक्यूरेसी का मीनिंग समझे। एक्यूरेसी का मतलब होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में बार बार आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जब बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हर बार आप देखते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा क्लोज आती हुई चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर ट्राइंग, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच कम से कम गैप हो, बहुत ही एक दूसरे के क्या हो जाए, क्लोज। तो वो क्लोज करने का ही मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो गैप है वो कम से कम अगर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बेटा, बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मेजर्ड वैल्यू आर वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। तो बेटा यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब है हाउ वी मेक क्लोज measured value to true value। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को हम कैसे एक दूसरे के बहुत ही क्लोज ले आए, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट ले आए कि ऐसा लगे ही ना कि ये मेजर्ड वैल्यू थी, ये ट्रू वैल्यू थी। तो जितना कम गैप आपका होगा उन दोनों के बीच, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। एक आपका है बेटा प्रिसिशन, इसका मीनिंग और समझे। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड लिख रहा हूँ जिसका नाम है लिमिट, और लिमिट भी अगर आप ना लिखें तो आप एक दूसरा वर्ड और यूज कर सकते हैं जिसका नाम है रीसोल्यूशन। आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड, लिमिट या रीसोल्यूशन, इसका मीनिंग समझे। मान लीजिए अपने पास डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। कोई बेटा आपका, जैसे हमने स्केल के अंदर जो पार्ट लिए हैं, तो अगर हमने कहें कि भाई कोई वैल्यू है जो जैसे ये 0 है और ये बेटा 1 है, और इनके बीच में ये कोई ना कोई स्लॉट है, और ये जो स्लॉट है हम इसको मान रहे हैं कि ये बेटा आपका जैसे 0.1 सेंटीमीटर है। ऐसे ही बेटा अपने पास कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये मान लीजिए, और उसके अंदर ये 0 वैल्यू लिखी है, और बेटा ये आपकी फिर 1 है। इसके अंदर भी बेटा कोई ना कोई स्लॉट है, और इन स्लॉट की वैल्यू जो हम है वो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, 0.01 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ऐसे ही बेटा अपने पास फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, और ये यहाँ पे 0 और ये 1, और यहाँ पे हर एक स्लॉट जो डिवाइड है यहाँ पे पार्ट्स में, तो हर एक स्लॉट की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं 0.001 सेंटीमीटर, या हम कह दें कि 0.001 सेंटीमीटर। अब एक बात देख सकते हैं बेटा, हर एक स्लॉट में जो मेजरमेंट लिमिट है या स्केल है वो सबके अलग अलग है। तो सबकी अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा प्रिसिशन मतलब सबसे ज़्यादा कम लिमिट किसकी है, तो बेटा सबसे कम लिमिट तो इसकी है, उससे ज़्यादा लिमिट इसकी है, उससे ज़्यादा इसकी है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन मेज़र करेगा, या कौन कम से कम वैल्यूज़ को चूज़ करेगा। जाहिर सी बात है ये, क्योंकि आप लिख सकते हैं 0.001
इज लेस देन 0.01 इज लेस देन 0.1 सेंटीमीटर। सबके डायमेंशन सेंटीमीटर में ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे लिस्ट वैल्यू ये है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, लिस्ट लिमिट शोज मोर प्रिसीशन। जिसकी सबसे कम लिमिट होगी ना बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रिसीशन होगा एंड लेस एक्यूरेट। बेटा मैंने अभी बताया कि प्रिसीशन और लेस एक्यूरेट का मतलब क्या है, बोथ आर इनवर्सली। जितना कम हम लेंगे उसमें एक्यूरेसी आने का उतना ही क्या होगा, कम से कम बेटा अगर देखें कि क्लोज होना, बहुत ही वेरी वेरी क्लोज होना ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, वो गैप कम से कम होगा। तो लेस एक्यूरेट का मतलब है दोनों के बीच गैप कम होना। प्रिसीशन का मतलब होता है कि हम उस लिमिट को कितना लेस कर रहे हैं, कितना कम से कम वो मीटर उस रीडिंग को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, उसका मतलब है प्रिसीशन। तो ये आप एक लाइन छोटी सी याद रखें कि जितनी आपकी प्रिसीशन की वैल्यू लेस होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा प्रिसीशन होगा, लेकिन बेटा उसके अंदर जो लेस हो गया वो एक्यूरेसी जो होगी वो कम होगी। यही आपको समझाना है इसमें, हाउ वी मेक क्लोज मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। प्रिसीशन का मतलब होता है लिमिट या रिजोल्यूशंस। तो सबसे कम रिजोल्यूशंस ये है, तो सबसे कम है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रिसीशंस, और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसीशंस होगा उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, लेस होगी। तो आप इस वर्ड को समझे, एक स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। तो बेटा ये अपना टॉपिक था। एक्चुअल में कई बार इनमें डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप इन बातों को फॉलो करते हुए बता सकते हैं कि ज़्यादा प्रिसीशंस या एक्यूरेसी किस स्केल की हो सकती है, या आपको जो है इजीली होगा न्यूमेरिकल में। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेटा राउंडिंग ऑफ्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको राउंडेड ऑफ या अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो राउंडेड और अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि हम उसको एक ऐसी वैल्यू असाइन कर देते हैं जिसको हम कैलकुलेट करें। जैसे बेटा ग्रेविटी होती है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप इसको नियरली अप्रोक्सीमेट मान के बेटा 10 लिख देते हैं। तो ये अपनी जो वैल्यू है ये क्या है, राउंडिंग ऑफ, कि हमने किसके राउंड कर दिया है। तो राउंडिंग ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होंगे, वही हम आज पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो आप कहेंगे राउंडिंग ऑफ रूल्स देख लेते हैं फॉर एनी वैल्यूज। देखिए बेटा, रूल फर्स्ट की अगर बात करें, अपने पास कोई भी नंबर है, इफ डिजिट is dropped with more than 5, बेटा मैं एक डिजिट ले रहा हूं, देन नंबर इज रेज्ड बाय 1। ध्यान से समझे बेटा, मेरे पास कोई वैल्यू है 12.56 लिख दिया, 12.56 ये कोई वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए कि डिजिट के लास्ट में यहाँ पे डेसिमल के बाद में 5 है और हमने उसको मोर देन 5, तो 5 से ज़्यादा का मतलब है 6, 7, 8, 9। तो 5 के बाद जो नंबर है अगर वो आपका मोर देन 5 होता है तो इस वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करके बेटा 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 12 पॉइंट आप इसको क्या लिख सकते हैं 6। तो ये आपकी कैसी वैल्यू है बेटा, राउंडिंग ऑफ है। आप आराम से समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर आपका डेसिमल के बाद 5 लिखा है और 5 के बाद कोई नंबर ऐसा है जो 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5,
तो बेटा हम इस डिजिट के अंदर या इस नंबर के अंदर एक रेज करके लिख देंगे 5 बार। ऐसे बेटा अगर मेरे पास होता 12.57, 8 होता, 9 होता, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता और यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ 37, तो बेटा अब इसको आप क्या लिख देंगे 12.4। तो ये कैसी वैल्यू है, राउंडिंग ऑफ, फर्स्ट लॉ। दूसरा है बेटा इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड विद लेस देन 5 देन नंबर इज अनचेंज्ड। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, हम उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखता फॉर एग्जाम्पल 12.5, लेकिन अब 6 की जगह यहाँ पे क्या आ जाए 4, यानी कि अब वैल्यू 5 से लेस हो गई है। तो बेटा हम इसको कभी भी 6 ना करके इसको क्या लिख देंगे 12.5। ये आपकी राउंडिंग वैल्यूज है, राउंडिंग ऑफ। ऐसे बेटा यहाँ पे होता आपका 13.51, तो बेटा अब इस 5 में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज 13.5। ये फिर कैसी वैल्यू हो गई, राउंडिंग ऑफ। थर्ड देखते हैं बेटा, इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड विद 5 एंड with 0, then number is raised if digit is odd। लिख देते पहले थोड़ा सा समझे। इसके एग्जाम्पल है बेटा थर्ड के, यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 12.751, समझे, या बेटा यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। अब देखो 5 से पहले जो नंबर लिखा है 7, वो बेटा 7 कैसा नंबर है, ओड है, और हम कह रहे हैं कि लास्ट में 5 है और बेटा विद 0, तो 5 के साथ 0 लिखा है। तो अगर ये 5 से पहले वाला नंबर आपका ओड है तो बेटा हम इसको रेज कर देंगे 1 और आप इसको 12 पॉइंट कितना लिख देंगे 8। तो ये आपकी कैसी वैल्यू हो गई बेटा, राउंडिंग ऑफ। अगर मैं ये कहता 12.350, तो बेटा यहाँ पे देखिए ये कैसा नंबर है, ओड। ओड है तो 5 के साथ 0 है, तो बेटा यहाँ पे 12 पॉइंट कितना लिख देंगे आप, 4 लिख देंगे। ये इस थर्ड का मीनिंग है। फोर्थ है बेटा, डिजिट इज ड्रॉप्ड विद 5 एंड विद 0। अगर 0 है तो नंबर इज नॉट चेंज्ड। तो मैं ये कह दूं इफ डिजिट हैव इवन नंबर। अब इसी को मैं बेटा ओड की जगह इवन में चेंज करूं, जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली 10.450, तो बेटा ये देखिए 4 कैसा नंबर है, इवन। यहाँ पे 4 कैसा है बेटा, इवन है, और 5 के बाद 0 है, तो अब हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा x जो है वो बेटा कितना हो जाएगा 10.4। तो हमने नो चेंज किया, नो चेंज्ड, और ये जो नो चेंज्ड है बेटा इसी को क्या लिख देंगे, दिस इज आवर राउंडिंग ऑफ वैल्यू। तो ये बात आप ध्यान से देखें कि ये कुछ रूल रेगुलेशन है इसको लिखने का। अगर बेटा यहाँ पे 5 से पहले इवन नंबर है और यहाँ पे 0 है तो आप जाहिर सी बात है कि कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ओड है 5 से पहले तो बेटा लास्ट में 0 है तो भी आप कर देंगे 1, और यहाँ पे ये 5 और 5 से लेस देन के कुछ नियम है। तो दिस इज द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ रूल्स फॉर एनी वैल्यूज। तो हम इस तरह से राउंड दे देंगे। जैसे बेटा आप कह दे कि जी की वैल्यू कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 9.8। अब यहाँ पे 0 लिख देते हम, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कितने से ऊपर गई बेटा, 5 से मोर देन गई, तो हम इस नंबर में चेंज करके इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 10। तो ये सारे के सारे इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए लिखे जाएंगे। तो एक बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें जल्दी से ले सकते हैं।
तो बेटा ये अपना था टॉपिक, और अब लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो टॉपिक एग्जाम ऑफ यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं, तो टॉपिक अच्छा होगा तभी तो आप अच्छे बनेंगे। तो चलिए लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं हम। सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मीनिंग बता देते हैं। जैसे कई बार हम बोल देते हैं हैव यू एनी सिग्निफिकेंट वर्ड, यानी कि आपके पास कोई ऐसी बात है जिसका कोई मतलब निकलता हो, मतलब। तो बेटा यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट है ना, उसका मीनिंग यहाँ पे सिंपल सा लिख दे हम, सार्थक, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। और फिगर का बेटा एक सिंपल सा मीनिंग होता है नंबर, और नंबर को हम अंक बोल देते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, एक ऐसा नंबर जिसका कोई मीनिंग हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल में या एक स्टेटमेंट में जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसमें कुछ नंबर आपके बेटा रिलायबल का मतलब मीनिंगफुल होंगे, जिसका कोई अर्थ निकलेगा, और बेटा कुछ वर्ड ऐसे होंगे या कुछ नंबर ऐसे होंगे जिन पर हमें खुद डाउट होगा। तो डाउट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी का मीनिंग है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल एंड डाउटफुल डिजिट। ध्यान से देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूं 1 2 3 4, फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा हर एक वर्ड का अपने आप में रिलायबल मतलब एक मीनिंग है, एक डेफिनेट वर्ड है वो, या उसकी एक डेफिनेट बेटा मीनिंग है, यानी कि उसका अर्थ निकलता है। 1 का मतलब 1 है, 2 3 4। तो बेटा इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 4 और लिख देते तो 5 6 7। तो बेटा इसमें कितने हैं, आप कहेंगे सर 4 क्या है आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, अगर मैं लिख देता भाई 2 है, बताइए इसमें कितना है, तो ये तो केवल 1 डिजिट है बेटा, तो डिजिट 1 है तो 1 ही लिखते। तो कुछ रूल रेगुलेशन है इसके, पढ़ लेते हैं हम। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट रेशियो या फिगर। देखो बेटा पहला है ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। पहली ही लाइन बता रही है कि भाई कोई भी ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसमें जीरो आए ही ना, तो जीरो नहीं आएगा तो उसमें सारे के सारे जो डिजिट होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें बेटा 4 5 6 9, तो इसमें कहीं जीरो है नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं बेटा नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो हम कह देंगे इसमें 4 क्या है बेटा सिग्निफिकेंट। ओके, दूसरा है बेटा जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर आल्सो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट बेटा अपने पास कोई जीरो डिजिट होगी और वो किसके बीच में लिखी होगी, नॉन जीरो डिजिट के बीच में लिखी होगी, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, आप कहेंगे सर सिग्निफिकेंट। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें 1089 कर लिया, तो बेटा ये तो आपके कैसे हैं नॉन जीरो, ये कैसा है जीरो, तो हम कहेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, आप कहेंगे सर 4 सिग्निफिकेंट है।
और अगर बेटा मैं इसको डेसिमल में लिख देता हूँ जैसे 1.089, तो अब आपका डेसिमल ज़रूर लग गया है, लेकिन देखा जाए तो अब भी ये बेटा दो नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पर हम फिर बोल सकते हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर। तो बेटा एक में पॉइंट नहीं है, दशमलव या हम बोल दे डेसिमल नहीं है, दूसरे में डेसिमल है, लेकिन रूल आपका यही रहेगा। थर्ड रूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या 0.1234, इसका मतलब है आप कहेंगे 0 इन लेफ्ट ऑफ डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये एक रूल ध्यान रखिए बेटा, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 है तो उसमें बेटा कोई भी आपका सिग्निफिकेंट वो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कितने हैं तो जाहिर सी बात है कितने नंबर है 4, तो 4 डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो आप कह देंगे 0 जो है बेटा वो सिग्निफिकेंट नहीं है अगर वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में लिखी है। और बेटा मैं अगर ऐसा लिख देता क्या 0.1250, तो बेटा ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में देखो पॉइंट के बाद देखो लास्ट में 0 लिखा है, तो 0 लिखा है तो आप कहेंगे सर इफ 0 इन लास्ट ऑफ एनी डिजिट इन राइट हैंड या राइट साइड ऑफ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट तो बेटा ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट 4, 4 सिग्निफिकेंट। आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि किसका मतलब एक मीनिंग होगा या किसका नहीं होगा। ऐसे बेटा और बात करें हम, जैसे 5th रूल की बात कर ले सिंपल। अगर मैं आपसे ये कहता हूं क्या कि बेटा 0.25 है और मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, या बेटा 0.25 को मैं 100 से करूं, या बेटा मैं इसको 0.25 को मैं 1000 से करूं। मैंने हर टाइम बेटा 10 की पावर को इंक्रीज कर दिया है। हर आप में देख सकते हैं एक में 10 की पावर 1 है बेटा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर बेटा आप कितनी ही इंक्रीज कर ले, कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है कितने हैं 2, तो बेटा 2 है ना ये, ओके, तो 2 है तो 2 ही रहेंगे। इसमें देखें तो बेटा ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे और बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी बेटा 2 ही रहेगा। तो 10 की पावर से आप चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो कभी भी बेटा उस फिगर के अंदर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, नंबर सेम ही रहेगा। 6 बात आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता क्या कि 2.0509, तो बेटा आप देख सकते हैं ये सारे क्या है नॉन जीरो हैं और उनके बीच में 0 है, तो अब सारी सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हो गए 5 हो गए, सॉरी 2, हाँ 5 सिग्निफिकेंट है। और मैंने आपको बताया है सिग्निफिकेंट में बेटा कुछ तो रिलायबल होगा और कुछ आपका डाउटफुल होगा। तो जो पॉइंट के इस तरफ लिखा होता है बेटा, जो पॉइंट के इस तरफ लिखा होता है वो तो आपका क्या है रिलायबल। तो ये तो नंबर कैसा हो गया रिलायबल। और बेटा ये नंबर 050 अभी ये सर्टेन नहीं हुआ है, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो बेटा कैसा है डाउट में है, तो ये आपका बेटा डाउट में है, जबकि इस तरफ की जो स्टेटमेंट है वो कैसी है रिलायबल है। तो यही अपना इस टॉपिक में है सिग्निफिकेंट फिगर में, उसको रूल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताइए 10,000 है, तो 10,000 बेटा एक क्या है सर्टेन है।
तो सर्टेन है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 3 2 कितने हो गए, आप कहेंगे सर 5 हो गए। लेकिन बेटा मैं अगर आपसे कहता 0.00305 इसमें बताइए, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो जीरो है बेटा उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे ये दोनों जीरो है तो जीरो है, इसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इस जीरो का एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है। तो 1 2 3, तो बेटा यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, 3 जो है वो आपके सिग्निफिकेंट है। तो ये रूल रेगुलेशन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को कर पाएंगे बेटा। अर्थमेटिक एडिशन या उसमें हम बेटा सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करें तो आप इनसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो आज आपका बेटा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसमें हमने सारी बातें जो थी आपके काम की, एग्जाम ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअल सारी हमने अच्छे से डिस्कस की है। आई होप आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे बेटा। आप चीज़ों को उनकी हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो हम एक नए एनर्जी के साथ यूनिट सेकंड जो है स्टार्ट करेंगे बस जल्दी ही, और तब तक के लिए बेटा थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आई होप बेटा आप सुरक्षित हैं, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़े, जम के पढ़े, जितनी कोशिश आप करेंगे वो आपके लिए आपको उतना ही कामयाब बना देगी। तो बेटा मोटिवेट रहें, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ना आए जो पहले से ही डिमोटिवेट हो चुके हैं, बल्कि आप उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ने के लिए आप उनको प्रेरित करें, गाइडेंस दें, है ना। तो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।